क्षेत्रीय उम्मीदवार होता है तो हम लोगों का विकास होगा, नहीं तो हम लोगों को गैर क्षेत्रीय उम्मीदवार से कोई उम्मीद नहीं है जो अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवार रहेंगे तो यहाँ की जनता की समस्या रूबरू उनसे होगा। यातायात की इतना खेदजनक है कि जिसका वर्णन न किया जाए। उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार बिहार के हर विधानसभा में हम लोग जाकर वहां हुए विकास कार्य के साथ साथ जो वर्तमान स्थिति है, जो विकास कार्य अछूते रहे हैं और आने वाले चुनाव में जनता किसके साथ जा रही है ये आपको दिखा रहे हैं। इस क्रम में हम लोग पहुंचे हैं सहरसा जिला के महिसी विधानसभा में। एक चर्चित सीट ये भी है बिहार की, चूंकि अगर बात की जाए तो गफूर साहब की एक समय में ये विधानसभा हुआ करती थी। कई बार वे इस क्षेत्र से विधायक बने और वर्तमान समय में एनडीए के गुज्जेश्वर शाह जो है वो यहाँ के विधायक है। पिछले चुनाव की बात करें तो राजद ने गौतम कृष्ण जो एक्स वीडियो है उनको चुनावी मैदान में यहाँ से उतारा था। कुछ वोटों से वो चुनाव जीतते रह गए और यहाँ की जो समस्या है वो आप देखेंगे कि 5 साल में जितना बदलना चाहिए था विधायक को, उसका 1/3 काम भी वो इस क्षेत्र में नहीं कर पाए हैं। वजह क्या है और क्यों महिसी को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए राजद के 2 वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के। पहले है तंजीम अहमद साहब और दूसरा मेरे राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ बैठे हैं तेज नारायण यादव जी, जो आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष भी है सहरसा। तो इनसे जानने की कोशिश होगी। शुरू हम लोग तेज नारायण जी से ही कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर महिसी अब तक इतना पिछड़ा है, 2025 के विधानसभा चुनाव को लड़ने को तैयार है, तो वजह क्या रही है, क्यों आखिर महिसी इतना पिछड़ा हुआ है। आपके घर पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं और वर्तमान समय में इस क्षेत्र के मुखिया का दायित्व भी आप ही के पास है। तो ये बताइए, जो सबसे बड़ी समस्या है आपके यहाँ पहुंच मार्ग की, सड़क की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, इससे सिर्फ आपका क्षेत्र नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्र भी महिसी का जूझता है, कई अन्य पंचायत भी जूझता है। क्या कमी रह गई, क्या नहीं कर पाया विधायक जी, या क्यों यहाँ पर विकास नहीं हो पाया? सबसे पहले तो 95 में अब्दुल गफूर साहब विधायक बने। उनके द्वारा जितना रोड, जितना चीज़ खींचा गया, जस का तस पड़ा हुआ है। उनके मरने के बाद हमारे यहाँ माननीय गुज्जेश्वर शाह जी विधायक बने जी। उनके किए, गफूर साहब के किए हुए काम पर एक रोड था जिसका नाम था बरवाही से देवका तक, 25 की 27 किलोमीटर का वह रोड था। वह बना था, लेकिन उसको बनने के बाद बाढ़ में वह सब क्षति हो गया था, जिसको गफूर साहब ने भीड़ करके केंद्र से इंजीनियर सबको ला करके, राज्य के इंजीनियर सबको ला करके उसको पुनः रिवाइज करवा करके उन्होंने एस्टीमेट बनवाए और उनका एस्टीमेट पास हुआ, टेंडर हुआ, ठेकेदार लिया। लेकिन गफूर साहब के गुजरने के बाद उस टेंडर के खिलाफ हम लोगों के नज़र में मात्र ठेकेदार के द्वारा पुला बनाया गया, जो पुला की अभी तक अप्रोच से बाकी है और रोड पर और दूसरा कोई काम नहीं हुआ है, जिसके कारण 25 किलोमीटर तक जो महिसी विधानसभा के तमाम लोग, जैसे आपको सत्तौर पंचायत, भेलाही पंचायत, उसके बाद उसके बाद आपको दरभंगा के बिरोल पंचायत विधानसभा के पंचायत 2 ठो उस होकर के गुजरता है। उसके बाद फिर नौहट्टा के नौला पंचायत, डरहार पंचायत, परतहा पंचायत, ये तहाटी पंचायत, इतना दूर का यह जोर था रोड का, इतना पंचायत इससे लाभान्वित होता। लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए कि हमारे क्षेत्रीय उम्मीदवार नहीं रहने के कारण हम लोग पीछा पड़ गए हैं और हम लोग अभी तक रोड पेरा से वंचित रह रहे हैं। क्षेत्रीय उम्मीदवार आप लोग कह रहे हैं, क्षेत्रीय उम्मीदवार की परिभाषा क्या है? सही पैमाने पर देखें, पिछले बार आपकी पार्टी ने यहाँ से गौतम कृष्णा को चुनाव लड़ाया, एक्स वीडियो है, और इस बार आप लोग
और जनता यहाँ की जो है वो एक एजेंडा लेकर बैठी है, क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए। क्षेत्रीय उम्मीदवार की क्या परिभाषा आप लोग समझ रहे हैं? क्या इसी विधानसभा के रहने वाले होने चाहिए या कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, इसलिए कि हम लोग देखे बाहर के स्वर्गीय लाठन चौधरी कांग्रेस के बहुत कदावर नेता थे, मुख्यमंत्री रैंक के नेता थे, जो चाहते थे सो होता था, लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई चीज़ नहीं हुआ। जब क्षेत्रीय नेता 95 में अब्दुल गफूर साहब हुए तो 95 से 2015 तक 20 तक उन्होंने रहे, 20 में उन्होंने गुजर गए, लेकिन जो विकास किए उन्होंने गफूर साहब, वो हम लोगों के नज़र से अलग नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग समझते हैं कि क्षेत्रीय उम्मीदवार होता है तो हम लोगों का विकास होगा, नहीं तो हम लोगों को गैर क्षेत्रीय उम्मीदवार से कोई उम्मीद नहीं है, जो अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर आप देखेंगे बिहार अधिकार यात्रा जो है तेजस्वी यादव की, वो जब महिषी पहुंचे थे तो लोगों के हाथ में एक बैनर, कुल मिलाकर एक पैम्पलेट था, महिषी को चाहिए क्षेत्रीय उम्मीदवार। हमारे साथ तंजीम अहमद साहब जुड़ रहे हैं और ये भी एक राजद के बड़े कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है और महिषी विधानसभा से ये भी अपनी दावेदारी रख रहे हैं। तंजीम साहब, क्षेत्रीय उम्मीदवार की तो बात हो गई, तेज नारायण जी से हमने बहुत कुछ समझ लिया। एक क्षेत्रीय उम्मीदवार और एक गैर क्षेत्रीय उम्मीदवार, जिसको आप कहते हैं कि पार्टी ने हेलीकॉप्टर से उतार कर यहाँ पर दे दिया, दोनों में क्या अंतर है? काबिलियत में कमी होती है या कुछ और? आप लोग क्या मानते हैं? अगली बार 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब्दुल गफूर साहब के मरने के बाद ये राजद का परंपरागत सीट रहा जी, हम लोग को उम्मीद था कि राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय उम्मीदवार को देंगे, लेकिन वो मधेपुरा से डॉक्टर गौतम कृष्ण को ला करके महिषी में उम्मीदवार उतारा। हम लोग काफ़ी मेहनत भी किए थे, लेकिन यहाँ की जनता, आप देखे होंगे कि 19 तारीख को माने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी महिषी विधानसभा के गरोड़ चौक पे आए थे। वहाँ महिषी विधानसभा के लाखों कार्यकर्ता तख्ती लेकर के तेजस्वी जी से मांग किए थे कि यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हो और होना भी चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो जीत करके जाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे, पटना में रहेंगे। स्थानीय उम्मीदवार रहेंगे तो यहाँ की जनता की समस्या रूबरू उनसे होगा, फ़ोन से बात करेंगे, वो फ़ौरन वहाँ यहाँ पहुँचेंगे। इसलिए सभी आदमी का के क्षेत्रीय उम्मीदवार है यहाँ से दिया जाए। और महिषी विधानसभा में क्षेत्रीय उम्मीदवार में कमी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के हम कह रहे हैं कि 35 से 40 साल से, जैसे तेज नारायण यादव जी से आपने लिया, तेज नारायण यादव जी जिला के उपाध्यक्ष भी है और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और होना चाहिए। मान के चलिए कि ऐसे उम्मीदवार को दिया जाए महिषी से। हम लोग क्षेत्रीय उम्मीदवार का मांग करते हैं और नेता प्रतिपक्ष से विनम्र निवेदन आग्रह भी करते हैं कि यहाँ से क्षेत्रीय उम्मीदवार हो। क्षेत्रीय उम्मीदवार देंगे, हम लोग उनको अपार बहुमत से जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे, ताकि 2025 में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में अपार समर्थन हम लोग उनको दे करके मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करेंगे। और मुझे यकीन भी है कि 2025 में हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 19 तारीख को महिषी पहुंचे थे तो आपने सुना होगा, एक बयान भी उन्होंने दिया और ये मजबूरी थी कि जनता ने जिस तरह से क्षेत्रीय उम्मीदवार का डिमांड किया, तो उन्होंने कहा कि सर्वे कराया जा रहा है, घबराए नहीं, सर्वे के आधार पर जो प्रत्याशी इस विधानसभा से सीट जीत कर पार्टी के झोली में डालने का काम कर रहा होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई क्षेत्रीय या अन्य तमाम तरह की मुद्दे पर हम लोगों ने बात की कि विधायक अगर बन गए तो फिर वो पटना रहेंगे कि मधेपुरा में उनसे मिलना पड़ेगा कि सहरसा में उनसे मिलने जाएंगे। काम नहीं दिख रहा है धरातल पर। जो वर्तमान विधायक हैं, आप देखिए, जहाँ अभी हम लोग मेन रोड से अंदर यहाँ तक आए हैं और इस गांव की स्थिति देखिए, सड़क हम लोगों ने देखी, क्या वजह क्या रहा? कुछ काम ही नहीं हुआ है, बहुत सारे काम लिस्ट पे चढ़े हुए हैं। सरकार में माननीय गुंजेश्वर शाह जी जो वर्तमान के विधायक हैं यहाँ के, हम बोल रहे हैं कि महिषी विधानसभा में नवहट्टा प्रखंड के 7 पंचायत बांध के अंदर है, ये भी पंचायत बांध के अंदर है। मुखिया जी बोले
कि नौला पंचायत, डरहार पंचायत, परताहा पंचायत, बकोनिया, महुआ, परताहा, चाही, आप ये सब गांव, टोले, मोहल्ले में एक भी रोड आपको नहीं मिलेगा, ताकि जनता एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जा रहा है। यातायात की इतना खेदजनक है कि जिसका वर्णन न किया जाए। उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जी जी, जो धरातल पर भी है। आप मेरे साथ भी आए हैं, मैक्सिमम 20 किलोमीटर दूर पर रोड की स्थिति आपने देखा है कि क्या परिस्थिति बना हुआ है। माननीय विधायक जी के यहाँ के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं स्थानीय, और विधायक जी देखिए कुर्सी मिली हुई है, नेताओं को कुर्सी मिल जाती है, जनता मतदान कर देती है और उसके बाद हाल बुरा रहता है। अगर मान के चलिए किसी क्षेत्रीय उम्मीदवार को, हो सकता है तंजीम जी हो सकता है तेज नारायण यादव जी हो सकता है धनिक लाल मुखिया हो, या हो सकता है एक और यादव जी आपके हैं, इनमें से किसी को दे दिया जाए तो क्या श्योरिटी मिल पाएगी जनता को कि आप लोग काम कर दीजिएगा, ऐसा विकास हो जाएगा 5 साल में? एकदम 100% मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजद का सरकार बनेगा और यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार जीत करके जाएंगे तो 5 साल में चकाचक आपको रोड मिलेगा, कोई समस्या जनता के बीच नहीं रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थानीय उम्मीदवार दे और सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, पूरा जनता का जितना भी काम है सभी काम संपूर्ण हो जाएगा। हो सकता है अति उत्साह में तंजीम साहब ने बहुत बातें कह दी हो, हम तेज नारायण यादव जी से भी पूछ लेते हैं। यादव जी लंबी राजनीति रही है और जिला उपाध्यक्ष है, तो तंजीम जी तो कह दिए कि अगर लालू जी के लाल तेजस्वी यादव जी आ गए सत्ता में और यहाँ से महिषी से स्थानीय कोई विधायक हो गया तो 5 साल में सब काम हो जाएगा। लगता है हो पाएगा? जी, जहाँ तक हो सकता है प्रयास तो करेगा क्षेत्रीय उम्मीदवार रहने के नाते जी, और वह मेहनत करेगा। तो हमको लग रहा है कि जो आधा अधूरा काम है गफूर साहब का क्या हुआ, वह बिल्कुल 5 साल में पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना होगा अपने परायों का अंतर। तो कुल मिलाकर तेज नारायण जी और तंजीम साहब यही कह रहे हैं कि अपना काम कराना होता है तो लोग 4 कदम ज्यादा चलता है, लोग अपनी बातों को और मजबूत तरीके से रखता है। काम अगर दूसरे की करानी हो तो झूठ मूठ का बहाना भी बना दिया जाता है कि जाइए ना, कह दिए हैं अधिकारी को काम हो जाएगा, लेकिन अधिकारी तक पहुंच बन ही नहीं पाती है और जनता परेशान रहती है। और यही वजह शायद है कि महिषी आज भी पिछड़ा हुआ है। महिषी की जनता के मूड पर क्या कुछ फैसला तेजस्वी यादव लेते हैं, क्या कुछ फैसला आरजेडी लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। बिहार सहित देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।